नमस्कार। आर्टिकल 38 इंडिया में आप सबों का स्वागत है। सक्सेस सीरीज के चौथे वीडियो में आज हम बात करेंगे कोचिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं इस 2021 साल के लिए, ताकि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आज इस वीडियो में कोचिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कोचिंग यूँ तो कई सारे लोगों ने सुना है, कई सारे लोग कोचिंग ले भी रहे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कोचिंग के बारे में बहुत ही कम जानकारी हासिल की है और शायद वे किसी प्रकार के कोचिंग रिलेशन में नहीं हैं। तो कोचिंग रिलेशन के बारे में आज हम लोग बात कर लेते हैं। कोचिंग एक ऐसा रिलेशन जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल भी। कई सारे लोग मोटिवेशन को पाने के बाद जब किसी चीज़ को इनिशिएट कर लेते हैं, उस रणनीति के तहत जब वे इन्वेस्ट भी करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हुए जब वे आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे चलते चलते वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और उस चक्रव्यूह से वे निकल नहीं पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जीवन में शायद कोई कोच नहीं है। उन्हें उस परिस्थिति से निकालने के लिए कोई उन्हें कोचिंग नहीं दे रहे होते हैं। इस वजह से होता है। कोचिंग रिलेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, जिसकी नींव भरोसे पे बनी हुई होती है और इसीलिए कोचिंग बहुत ही सुरक्षा प्रदान करता है किसी भी व्यक्ति को सफलता हासिल करने के लिए। कोचिंग रिलेशन जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, इसे समझने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। मान के चलिए कोई व्यक्ति हैं, उसे बीच में खड़ा कर देते हैं। उस व्यक्ति को किसी विशेष क्षेत्र में या किसी विशेष प्रोफेशन में सफलता चाहिए और वो उस दिशा की तरफ में बढ़ना चाहते हैं। वे जिस दिशा की तरफ में बढ़ना चाहते हैं, उसे हमेशा उस मंजिल तक पहुँचे हुए लोग ज़रूर दिखाई देंगे और अपने से बाद में भी कई ऐसे लोगों को वो देखेंगे जो उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। कहने का मतलब वर्टिकल, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से ऊपर आपको कोई दिखाई देगा और आप जहाँ खड़े हैं उस पॉइंट से नीचे आपको कोई दिखाई देगा जो उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो जो आपके ऊपर हैं, जिनको उस क्षेत्र में अनुभव है, जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस व्यक्ति के समूह में जब आप आ जाते हैं, वे आपको कोचिंग प्रदान कर सकते हैं। उनसे आपको मदद मिल सकती है उनके सफलता और फेलियर के स्टोरी से। यदि आप उन्हें रिक्वेस्ट करें तो वे आपको कोचिंग दे सकते हैं। तो कोचिंग एक भरोसे का रिलेशन है, जहाँ पे आप कोच पर भरोसा करते हैं और कोच आप पर यानी कोची पर भरोसा करते हैं। और साथ ही साथ आप अपने से नीचे जो आपकी तरह बनना चाहते हैं, उनको आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। वे आपके डिसाइपल कोची हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा ये वर्टिकल लाइन में किस तरीके से आप कोचिंग रिलेशन में आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ अब हॉरिजॉन्टली देखते हैं कोचिंग रिलेशन किस प्रकार से होता है। हॉरिजॉन्टल यानी समकक्ष आपके तरह ही काम करने वाले जो लोग हैं, वे आपसे सीख सकते हैं और आप उनको सिखा सकते हैं और आप उनसे सीख सकते हैं। सीखो और सिखाओ वाली बात यहाँ पे है और वे आपके पीयर कोचेस हैं। इसीलिए कोचिंग रिलेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसका भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी के जीवन में, यदि सफलतापूर्वक अपने आप को आगे आप बढ़ाना चाहते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं कोचिंग रिलेशन में 7 C's के बारे में। पहला सी जो है वो है कॉमन इंटरेस्ट, यानी ऐसे लोगों की सूची आप बना लें जो आप ही के तरह बनना चाहते हैं, आप ही के तरह कुछ करना चाहते हैं, यानी उनका भी गोल सिमिलर है, ठीक आप ही के गोल के तरह। इसलिए ऐसे लोगों की सूची जब आप बना लेते हैं, उसमें कई सारे लोग आएंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मॉडल जैसे होंगे, जिन्होंने अचीव करी है बहुत सारे चीज़ों को अपने लाइफ में। कई सारे लोग समकक्ष में होंगे। कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे नए हैं, आपके तरह वो बनना चाहते हैं। कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप को कॉमन विज़न ग्रुप भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो विज़न है, जिस विज़न की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस विज़न को हासिल करने वाले लोगों के झुंड में आप आ जाते हैं और आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको बढ़ने में आसानी होती है। आपको पता ही होगा, जब पक्षी एक साथ एक ही दिशा की ओर उड़ रहे होते हैं, उन्हें कम ताकत लगानी होती है और वे कम ताकत लगाते हुए भी बहुत तेज़ रफ्तार से उड़ने लगते हैं। ये है एक साथ चलने का सामर्थ्य। इसीलिए कॉमन विज़न या कॉमन इंटरेस्ट वालों की सूची बनाना और उनके साथ हो लेना आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा।
अब चलते हैं दूसरे सी के तरफ। दूसरे सी का मतलब ये है क्रिएटर्स। जब आप ऐसे कॉमन इंटरेस्ट वाले झुंड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं तो आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। दूसरों को क्रिएट करते हुए देखकर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्रिएटर बन जाते हैं। कई बार आपको नए डिसीजन लेने के बाद समस्याओं का समाधान करने के लिए रास्ता निकालना होता है और एज ए क्रिएटर आप रास्तों को तलाश लेते हैं और इस तरीके से आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जब आप क्रिएट करने लगते हैं, नए योजनाओं को बनाने लगते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर आसानी से बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा सी। तीसरा सी कंसिस्टेंसी यानी कंटिन्यूटी। कहने का मतलब ये है आप जिस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उसमें निरंतरता बनी रहे, लगातार रिदम न टूटे, आप लगातार काम को करते जाते हैं। कई परिस्थितियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन आपका जो परफॉर्मेंस है उसमें कंसिस्टेंसी देखने को मिलता है। इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी बनाए रखना। ये कैसे होता है? कोचिंग एक ऐसा रिलेशन है, एक ऐसा घेरा है जहां पे आप परफॉर्म करते ही हैं और आपका जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहता है। कोचिंग रिलेशन के जर्नी में एमर्ज होने वाला चौथा सी काउंसलर, यानी आपके आसपास इतने सारे परामर्शदाता या काउंसिल प्रदान करने वाले हो जाते हैं, क्रूशियल डिसीजन लेने के टाइम में आप गलत डिसीजन नहीं लेते हैं और आप सुरक्षित रहते हैं और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आप बढ़ते जाते हैं। कई सारे लोग अपने प्रोफेशन के फील्ड में क्रूशियल वक्त पर डिसीजन लेने के समय काउंसलर के न होने से गलत डिसीजन ले बैठते हैं और इस वजह से उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आपके आसपास काउंसलर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप क्रूशियल टाइम पर सही डिसीजन ले सकें और अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहें। कोचिंग रिलेशन में एमर्ज होने वाला पांचवा सी कोर्स करेक्शन है। कोर्स करेक्शन का मतलब दिशा में सुधार करना। जिस दिशा में आपको जाने की आवश्यकता है उसी दिशा में बने रहने के लिए करेक्शन लाने की आवश्यकता होती है। कई बार आप अपने दिशा की तरफ चलते चलते आप बाएं भटक जाते हैं या फिर आप दाएं भटक जाते हैं, आप दिशा विहीन हो जाते हैं। जब दिशाहीन होने लगते हैं ऐसे समय में कोर्स को करेक्ट करना यानी दिशा को सही करना ताकि आप डिरेल न हो, अपने लक्ष्य से भटक न जाएं, ये ज़रूरी होता है। जितने लोगों ने अपने लाइफ में करेक्ट होने के लिए लोगों को अलाउ किया, उन्हें क्वेश्चन करने के लिए, वे लोग हमेशा सफलतापूर्वक आगे बढ़ते रहे हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आप सफलतापूर्वक अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप लगातार बढ़ते रहें, तो अपने जीवन में कुछ लोगों को एक्सेस दीजिए ताकि वे आपसे सवाल कर सकें, ताकि वे आपको करेक्ट कर सकें। यदि आप कुछ लोगों को एक्सेस देंगे आपको करेक्ट करने के लिए, तो आप ये मान के चलिए सफलता आपसे दूर नहीं है और आप बहुत जल्द सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। इसलिए कुछ लोगों को आप एक्सेस दीजिए ताकि वे आपके पर्सनल लाइफ में क्वेश्चन कर सकें, ताकि आपका कोर्स करेक्ट होता रहे। कोचिंग रिलेशन की जर्नी में छठा सी कंफर्टर यानी कठिन वक्त में आपको सांत्वना देने वालों का समूह। कहने का मतलब ये है लाइफ में जब आप आगे बढ़ते हैं कई बार कठिन परिस्थिति आती है, आपको दुख लगता है। कई बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को नुकसान होता है और कई बार नुकसान इतना बड़ा होता है आप बता नहीं पाते हैं कई सारे लोगों को, लेकिन लोगों को पता चल जाता है और समाज के लोग सांत्वना देने के बजाय कई बार आप पर हंसते हैं। ऐसी दशा में सांत्वना देने वालों को आप तलाशते हैं और कई बार दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता है। इसलिए पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखना ताकि कठिन वक्त में जब आप रोना चाहें दुख के मारे तो किसी के कंधे पर सर रखकर आप रो सकें, ताकि आपको तसल्ली मिल सके और फिर से आप रिचार्ज होकर आगे बढ़ें। इसीलिए कंफर्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। कोचिंग रिलेशन की जर्नी में सातवां सी केयर यानी देखभाल। देखभाल किसका? देखभाल आपका होगा, आपके पीयर कोचेस का होगा, आपके डिसाइपल कोच का होगा और साथ ही साथ आपके जो मेंटर कोच हैं उनका भी देखभाल होगा। इसीलिए सातवां सी केयर इस वीडियो का कंक्लूजन है।
केयर बहुत ज़रूरी है। सेल्फ केयर न होने से ही लोग अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आपका ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। आप सुरक्षित रहेंगे तभी आप दूसरों को कोचिंग दे पाएंगे, या आप सुरक्षित हैं तभी आप कोचिंग ले पाएंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएं। इसीलिए केयर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपना केयर करें, दूसरों का केयर करें, साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हैं उसका आप केयर करते जाएं। केयर से ही कई चीज़ों को किया जा सकता है और केयरफुली काम करने से ही चीज़ों को सही किया जाता है और लक्ष्य को हासिल किया जाता है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों और परिचितों तक इसे पहुँचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर ज़रूर करें। और सबसे महत्वपूर्ण, इस चैनल में बने रहने के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।